गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पब्लिक स्कूल। आज हम पढ़ेंगे साइंस में पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में पोषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमीबा इज एन ऑर्गेनिज्म मेड अप अ सिंगल सेल। देखो अमीबा क्या होता है, एक ऐसा जीव है जो कि एक कोशिका से बना होता है, ठीक है। इट इज यूजुअली फाउंड इस पॉन्ड्स एंड डिचेस, मतलब ये ज़्यादातर आमतौर पे ये तालाबों और खाइयों में मिलता है। इट्स फूड consist of the microscopic plants and animals floating in these waters। देखिए बच्चा क्या होता है, इसके में क्या होता है, इसमें भोजन में इसके भोजन में क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटे पौधे और जल में तैरने वाले जानवर शामिल होते हैं, ठीक है। When amoeba comes in contact with its foods, देखिए अब क्या होता है, जब अमीबा अपने भोजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इट थ्रो आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम इट्स बॉडी। तो क्या होता है, ये अपने शरीर से उंगली के समान ना प्रोजेक्शन क्या करता है, निकालता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या होता है, दिस प्रोजेक्शन आर कॉल्ड सियोपोडिया। देखिए इसमें क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रोजेक्शन में क्या कहा जाता है, सियोपोडिया कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, सीडियो, फिर आता है फॉल्स, फिर पोडियम, फिर आता है फीट, ठीक है। द Pseudopodia completely enclose the food, forming small cavities called food vacuoles। देखिए बच्चे इसमें क्या होता है कि जो स्यूडोपोडिया होता है ना, भोजन को पूरी तरह से घेर लेता है, जिसमें भोजन की रिक्तिकाएं नामक छोटे छिद्र, मतलब कि छोटे छेद बन जाते हैं, ठीक है। आगे हमारा द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड vacuole with the help of the digestive juice which are secreted into the food vacuole। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये होते हैं भोजन को पचाने वाले जो रस होते हैं वो मदद करते हैं, भोजन के रस में पचाया जाता है, मतलब कि जो भोजन को पचाने वाले रस की मदद से भोजन के रस में पचाया जाता है, ठीक है, जिसे भोजन की रिक्त स्थान में स्रावित होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा ना सिक्रेटेड इन, मतलब सीक्रेट होता है छुपाना कोई चीज़, ठीक है, इनटू द फूड वैक्यूल, ठीक है, छुपाया जाता है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड इज नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड। अब देखिए बच्चे इसमें क्या होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है वो क्या होता है, अवशोषित और आत्मसात करने के लिए तैयार होता है, ठीक है, तैयार होता है। इसके बाद देखिए लिखा है द अनडाइजेस्ट फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब देखो जो पचा हुआ, अनडाइजेस्ट क्या होता है, जो पचा हुआ नहीं होता, ठीक है। डाइजेस्ट होता है पच जाना, और अनडाइजेस्ट जो नहीं पचता, ठीक है। तो क्या होता है, जो खाना नहीं पचा होता वो क्या करते हैं, उस शरीर से पुश्ड मतलब कि बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। द अनडाइजेस्ट फूड इज पुश्ड आउट ऑफ द बॉडी, मतलब कि क्या होता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो शरीर से बाहर धकेल दिया जाता है या फिर निकाल दिया जाता है, ओके। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स, मतलब मानव में पोषण। देखिए करते हैं, एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन अमीबा द होल प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज अ कॉम्प्लेक्स वन। इसमें क्या लिखा है कि जो अमीबा की तुलना में क्या होता है, मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, जटिल होती है, ठीक है। द फूड पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो भोजन होता है वो हमारे शरीर के कई अंगों से होकर गुजरता है, ठीक है। दैट टुगेदर फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो एक साथ क्या करते हैं, सहायक नहर या पाचन तंत्र बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र बनाते हैं। एज इट मूव्स थ्रू द सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्शंस ऑफ वेरियस ग्लैंड्स। पहले मैं इतना आपको समझा देती हूँ, जहाँ तक मैंने अभी आपको समझाया था कि क्या होता है ये, कि एक साथ क्या करते हैं, नहर या पाचन तंत्र बनाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा है एज इट मूव्स, जैसा कि इस यह प्रणाली के माध्यम से चलता है, ठीक है। क्या होता है इसमें देखिए, ये क्या होता है, पाचन तंत्र जो होता है, पाचन तंत्र से जुड़े विभिन्न ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि स्रावी ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय,
जो अग्नाशय की तुलना क्या होता है, अग्नाशय की सहायता से क्या होता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा अब मैं पढ़ देती हूँ। उसमें क्या होता है देखिए, various glands associated with the digestive system such as the salivary glands, liver and pancreas। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था क्या होता है, स्रावी ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय की सहायता से क्या होता है, ये सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है।